बच्चों क्या हालचाल है? क्लास 8 आज आपकी क्लास जो जाएगी हमारे साथ, आप हमारे साथ जो आज का क्लास का जो सफर करने वाले हैं वो क्लास 8 के लिए होगी। उदय सीरीज क्लास 8 जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आज की जो क्लास है वो लेक्चर नंबर 4 के साथ आपको मिलने वाली है। लेक्चर नंबर 4 में आज आपको हम बताने वाले हैं कि क्लास 8 में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम का एक चैप्टर है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, उसमें आपको बात बताया जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में। ये क्लास आज इसी 3 फॉर्मेट पे जाएगी और इसी पे हम आज आपसे सारे क्वेश्चंस और इस पे कंटेंट करवाने वाले हैं। कंफर्म? तो चलिए क्लास को देर नहीं करते हैं और जल्दी से कॉपी पेन अपने हाथों में ले लीजिए और फटाफट जो है प्रैक्टिस में आ जाइए, क्योंकि अब क्लास बहुत ही अच्छी हो जा रही है धीमे धीमे, क्योंकि आपका साथ में बहुत अच्छे से मिल रहा है और यही वजह है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपके साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो ठीक है भाई, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन जो लगने वाले हैं, ये जो फॉर्मूला जाने वाला है, ये फॉर्मूला जाने वाला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इनकी बात करेंगे हम। a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका प्लस का 2ab। यहां पर बहुत ही ध्यान से बातों को समझना है कि इसी फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। जब इस फॉर्मूले की हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आया कहां से भैया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमें पता करना है कि a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, अगर हम a प्लस बी का, एक मिनट भाई, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आपके सामने चीजें निकल के आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आएगा कहां से? तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका a प्लस बी, क्योंकि बेस बराबर पावर ऐड का हम उल्टा स्टेप यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, उल्टा स्टेप। इट मीन्स a प्लस बी और ये आपका a प्लस बी, ठीक है, हम इनको आपस में क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब a में a का आप मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, a में b का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हम आपको अपने प्रीवियस क्लास में सिखा चुके हैं और हो गया। अब दूसरे वाले में b का a में मल्टीप्लाई करेंगे ab। अगर आपको ऊपर वाले पे कहीं पे भी ab नजर आता है तो ठीक उसके नीचे हम ab को अप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो गया प्लस का ab और b का b में मल्टीप्लाई किया आपने प्लस का b स्क्वायर। तो इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस 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 ये हो गया आपके पास 2ab और ये हो गया आपके पास प्लस का b स्क्वायर। कंफर्म है? क्लियर है? अब देखिए, जब हमने a प्लस बी और a प्लस बी को आपस में दो बार मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab आपको निकल के सामने आ गया। अब अगला क्या कहता है? अगला कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। इसको भी हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। a माइनस बी और a माइनस बी को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये a भी हो गया। b का a में देखिए पहले निशान का प्लस का माइनस का, तो ये भी माइनस का a भी ठीक इसके नीचे, और ये माइनस माइनस प्लस का आपका क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो ये आपको सामने आ गया, ये आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। चीजें समझ में आ रही है कि कौन फॉर्मूला हमें किस तरह से मिलेगा। अगर आप अनफॉर्चुनेट इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो भूलने के बाद कुछ करना नहीं है,
उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और जो मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, अगला क्या कहता है, अगला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, हम इधर से इसको लाएंगे, हम इधर से इसको लाएंगे, तो दोनों इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी, इनका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में करेंगे आप ए स्क्वायर, ए का बी में करेंगे यानी प्लस का तो ए प्लस बी यानी प्लस ए बी, माइनस का करेंगे तो माइनस आएगा माइनस का ए बी, और यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बी में अगर आप बी का देखिए माइनस बी में आप प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब आगे बढ़िए बेटा, ये हो गया ए स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस कैंसल हो गया तो आपके पास क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैलाने जाते हैं, फैला दो रहता फैला दो, फैलाने जाते हैं तो ये किस फॉर्म में फैलेगा, ये फैलेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका फैलेगा ए माइनस बी के साथ। कंफर्म। अब इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे हमारी आज की क्लास जाएगी। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास है 6x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ये 2 हो गया, ये ए हो गया और ये कौन हो गया, ये आपका बी हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ए कौन है, तो यहाँ पे ये जो पूरा पैटर्न है यही क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, और ये वाला जो आपका पूरा पैटर्न है यही वाला, ये वाला जो पूरा पैटर्न है आपका बी कहलाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 6 का स्क्वायर करोगे 36x, 2 का करोगे 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 6 12, 12 2 24, then 24xy, कंफर्म है 24xy। तो ये हुआ 6x माइनस 2y का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x/2, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गड़बड़ा गया है क्योंकि लिखने में लग रहा है गलतियां हो गई है, सही कर लेते हैं इसे, इसको यहां से हटा दीजिए, छोड़िए इसको। क्वेश्चन बनाते हैं x/2 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। अब अगर चीजें आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो जब आपके पास चीजें फ्रैक्शन में आ जाएंगी, फ्रैक्शन में आने के बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर कर दीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 हो गया, ये आपके पास ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया 4/3। बहुत ध्यान से, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि दोनों पे जाएगा, ये इस पर भी जाएगा और ये इस पर भी जाएगा। ठीक उसी तरह 16/9 प्लस ये 2 से 2 कैंसल, x में 4 का मल्टीप्लाई 4x/3। समझ में आ गया, क्लियर है, इजी है, बस फॉर्मूले पे काम करना है। अगला क्वेश्चन कहता है 7x माइनस 4y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7x का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का आपका हो जाएगा 16 और y का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आता है माइनस 2ab, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा भाई। अब 2ab का मतलब क्या होगा, 2ab का मतलब होगा 2 इंटू 7x इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो गया आपके पास, देखिए इस मल्टीप्लाई कैसे चेक करते हैं, 2 4 दा 8 और 8 7 जा कितना होगा 56 होगा। अब आइए भाई यहाँ पे 4y भी है, फिर 7 2 जा 14 और 14 4 जा कितना होगा 56 होगा, 56 होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 56xy। तो हम इसे डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते
है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है m/2, वाह वाह, m फॉर मैंगो, m/2 -4 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या कहता है? m स्क्वायर बाय 4। b स्क्वायर क्या कहता है? 16 -2ab, ध्यान देना बेटा, -2ab लिख लो आपकी 2, ये हो गया आपके पास a और ये हो गया आपके पास b, एंड 2 से 2 कैंसल। योर आंसर इज m स्क्वायर बाय 4 प्लस 16 माइनस 4m, कंफर्म है, -4m। ठीक है, क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर माइनस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, आगे बढ़ो भाई। अब देखिए आ गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया 6x का स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर, कंफर्म है, माइनस 2z का स्क्वायर। देन ये हो जाएगा आपके पास 36x स्क्वायर, ओपन करिए, माइनस का 4, और ये हो जाएगा आपके पास z का स्क्वायर। वेरी इजी, वेरी इजी, कंफर्म है। अगर आप चाहें इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो आज वाली क्लास में हम टोटल फॉर्मूले पे चलेंगे, टोटल फॉर्मूले पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7/2 प्लस m, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 7/2 प्लस का m एक ब्रैकेट में, 7/2 माइनस का m एक ब्रैकेट में, a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? माइनस का m स्क्वायर। अब इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा आपके पास 49/4, और ये हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर। यही होगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंफर्म है, क्लियर है भाई? समझ में आ रही चीजें? आ रही है तो प्लीज कमेंट यार जरूर किया करो मेरे भाई, बहुत इंतजार रहता है आपके कमेंट का, हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके बगैर हम है ही नहीं, है ना, कि आप है तो हम है, और हम है तो सब कुछ है। अब आइए अगला क्वेश्चन कहता है 2m माइनस 4 और एक ब्रैकेट में, तो ठीक है लगाइए a स्क्वायर, समझ रहे हो ना, a स्क्वायर माइनस का b कौन है? b कौन है? 4r, तो b स्क्वायर हो गया। अब इसे बस ओपन कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस 4 का 16, और r कितना हो जाएगा? r का तो स्क्वायर r ही स्क्वायर होगा ना भाई, एबीसीडी का स्क्वायर तो वही चला जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं, बहुत बेहतरीन, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास लिस्ट में कंटिन्यू लगे हुए हैं। अभी है, काफी क्वेश्चंस लगे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th में भी है और क्लास 8th में भी है, यानी कि दोनों जगह क्वेश्चन अपने आप की रखा हुआ है, अपने आप को फिट किया हुआ है। ठीक भाई, जब ये अपने आप को फिट किया है तो अब ये क्वेश्चन आए कैसे, सोचने वाली बात है। आपके पास गिवन में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया है, कंफर्म है। आपको गिवन में x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया है, और आपसे बात कर रहा है कि भाई x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर कहां से आएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक मिनट, तो ध्यान दीजिए कि मैथ बेटा ये कहती है कि
जो चीज मांगी जा रही है वो आएगी कहां से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि भाई आपको चाय पीनी है या हमें चाय पीनी है, तो भाई उस समय ये ध्यान देने वाली बात है कि चाय बनाने के लिए कौन कौन चीजें लगेगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें हमें आएंगी। अगर उसमें से कोई बंदा मिस है, फॉर एग्जाम्पल चीनी मिस हो गई, दूध मिस हो गया, तब क्या करोगे, तो उसको लेके आओगे ना। अब तुम चीनी और दूध को लेने के लिए एक दुकान पे जाओगे। अब ऐसा तो नहीं ना कि तुम जूता चप्पल की दुकान पे जाओगे, भैया 2 किलो चीनी दे दो, मैं दुइया जूता मार के भगा देगा वहीं से जो है गधा कहीं का। क्योंकि भैया जूता चप्पल दुकान में चीनी लेने आए हो। तो एक कहने का मेरा मतलब है, इस एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि भाई x प्लस 1/x² आएगा कैसे। जिस चीज की वैल्यू को हमसे फाइंड आउट करा रहा है, जिस चीज की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करा रहा है, वो बंदा हमें मिलेगा कहां पर, ये क्वेश्चन है। तो कुछ करना नहीं है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। पहला स्टेप कर दिया आपने। अब आपको चाल दिख गई होगी, यानी कि अब आपको अगला स्टेप साफ साफ नजर आ रहा होगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 1/x यानी कि इनका स्क्वायर, और प्लस ये हो गया 2, ये हो गया a और ये हो गया b। कंफर्म है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 49 होता है। अब जब स्क्वायर के चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जहां देखिए स्क्वायर ही लग रहा है, तो कोशिश ये करना कि 1 to 50 का स्क्वायर याद कर लो। 1 to 50 का धीमे धीमे आप स्क्वायर याद करते चले जाइए, ताकि उससे आपको सारी चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए। तो जिस चीज की वैल्यू आपको चाहिए थी वो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर ध्यान देना, वो वैल्यू आ चुकी है। जब वो आ चुकी है तो उसे हम पूरा का पूरा होल्ड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 49 माइनस 2 हो जाएगा, देन इज इक्वल टू 49 में से 2 चला गया, यानी कि आंसर आ गया 47। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 47। समझ में बात आ गई। कहने का मेरा मतलब है कि यहां पर मैथ में उस चीजों पे ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है आपको कि वो चीज जो हमसे मांगी जा रही है कहां से आएगी। बस यही मोटिव होता है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 10। सेम क्वेश्चन बस माइनस के साथ है। आपसे कहा x माइनस 1/10 सॉरी x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको 10 दिया, तो मैंने बोला दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास क्या हो गया, जिसको निकालना ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस का आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 2 ये ए और ये बी इज इक्वल टू 100। समझ में आ रही है। एंड दिस कंफर्म है। तो जिसको निकालना है वो आ चुका है, वो आ चुकी है। चाय बनाने में जिस चीज की कमी थी वो आपको मिल चुकी है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सॉरी हाँ 10 का स्क्वायर 100 पे ऑब्वियसली 100। अब ये माइनस का उधर चला गया, ये माइनस उधर चला गया, तो क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 102। ये भैया इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्लास 8 वालों के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है अब क्वेश्चन की कहानी पूरी घूम गई, क्रिया चरित्र उल्टा हो गया। मतलब मैथ का मतलब तो जानते हैं कि आप भैया, मेरे कहने मतलब अगर सीधे जाओ तो वो आंसर आ जाता है, उल्टे जाने पे भी वो चीजें मिलनी चाहिए। तो मैथ दो तरफ से चल चलती है। मतलब सीधे कहने का मतलब है द्विमुहा सांप होता है, बच के चलना नहीं तो काट लेगा। अब कहता है अगर x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 47 आपको गिवन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको x प्लस 1/x आपको क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसकी वैल्यू को चाहिए के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि जो चीज गिवन में है, जो चीज आपको गिवन में दी हुई है, वो चीज उसमें कहां से आएगी, उसमें कैसे आएगी, क्योंकि हम उसी का यूटिलाइज करने वाले हैं। तो
x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, आप इनका कर दीजिए होल स्क्वायर। हम कर सकते हैं, तो जब इनका आप होल स्क्वायर कर देंगे तो होल स्क्वायर करने के बाद ये मिलेगा हमको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और प्लस की बात हो रही है इसलिए ये हो जाएंगे आपके पास प्लस 2ab। हो गया भाई, हो गए। अब ध्यान दीजिए, ये x और ये x कैंसल। अब आपके पास यहां पर बचा क्या, यहां पे तो ये तो हम चलेंगे ही लेके भाई x प्लस 1/x के होल स्क्वायर पर, और x प्लस 1/x का स्क्वायर जो दिया हुआ है वो कितना दिया, 47 दिया। 47 वहां पे प्लस का 2 बचा, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। अब अगर आपसे बात की जाए, हमको तो भाई x प्लस 1/x चाहिए ना, स्क्वायर का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या लगता है, जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे अंडर रूट का निशान लगता है। यहां फोकस करना, यहां देखना भाई। तो स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा, और सामने वाले पे कौन लगा, अंडर रूट लगा, लग गया भाई। लो, अब आपको पता है कि हमें भी पता है, हम सबको पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है, 7 होता है। समझ में बातें आ गई, कंफर्म है यार, क्लियर है मेरे भाई, ठीक। ये चीजें होती है। क्वेश्चन को कैसे खेलना है, इजी खेलना है, आराम से चलना है, बहुत धीमे धीमे चलना है, क्योंकि अभी एट्थ में मेच्योरिटी नहीं आई होती है कि वो थोड़ा सा सोचने की क्षमता बढ़ाए, क्योंकि गेम में पूरा समझ आता है ना इनका, मोबाइल चाहिए इनको। कई जो रील देखा है आराम से बैठ के, पढ़िया लिखी है ना, रील लिखी है, सबका मोनोलिसा बनना है माला बेच के दिन में। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब फिर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि हमसे 4 के बारे में बात कर रहा है, हमसे 4 के बारे में, अब ये 4 कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है 4, तो दोनों का हम पहले क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। कर दीजिए भाई, पहला स्टेप ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये आपका b हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 16 हो गया। ये दोनों ओम बरसोहा की तरफ चले गए, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, 16 माइनस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 आ गया। 14 हो गया भाई। यहाँ पे ये चीजें आपको निकल गई, एक रिलेशन आपको निकल के आया, लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें तो भाई पावर 4 के साथ जाना है ना। हमसे तो कह रहा है कि आप भैया 4 के साथ जाइए, आपको 4 के संग आंसर लाना है, स्क्वायर के संग आपको आंसर नहीं लाना, ठीक है। तो अब साइड में देखते हैं, साइड में क्या हो सकता है। आपके पास रिलेशन निकल के आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसका अगेन टाइम स्क्वायर कर दो, फिर से इसका स्क्वायर कर दो, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कर दो भाई। अब चीजें ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कहा गया एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो दिस एंड दिस कंफर्म है मेरे भाई, उसके बाद दिस एंड दिस, ओके, और प्लस का ये हो गया 2, ये हो गया a, और ये हो गया आपके पास b, कंफर्म हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स मींस 14 का स्क्वायर कितना होगा, हमने पहले ही कहा 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा, 1 से 50 तक का, यानी कि 1 to 50 का भी स्क्वायर याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। और अगर मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं, देखिएगा ये 14 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा, 4 4 जा 16 लिख दिया,
1 होल्ड कर दिया, 4 4 जा 16 और 1 होल्ड कर दिया बेटा। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 3 9 इसको ऐड कर दी, ये हो गया। और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आंसर कितना हो गया 196 आ गया। समझ में आया? 196 आया। इसको हम बाद में और चर्चा में ले लेंगे, आपको हम इसको अभी बाद में और गियर में ले लेंगे और क्लियर इसको सिखाएंगे अभी आपको हम, जब हम इसके और गहराइयों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में धीमे धीमे या स्क्वायर टॉपिक चलेगा तो आपसे हम बात करेंगे, उसमें मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया 196 हो गया। दैट्स क्लियर। अब पावर के ऊपर पावर, छोटे बच्चे ध्यान देना, पावर के ऊपर पावर, तो इनका हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस ये हो गया 1 बाय x की पावर 4। देखो यार आ गया ना, जो चीज चाहिए थी वो आ गई ना आपके पास, आ गई ना, बस यही कहना था मेरा। x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4, और ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू क्या हो गया 196 प्लस का उधर गया माइनस का 2 हो गया, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यानी 194। कंफर्म है? 6 में 4 गया, सॉरी 6 में 2 गया, 4 आ गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास अलजेब्रिक एंटिज पे, फॉर्मूले के बेस पे, बहुत ही बेहतरीन क्लास। और आपने इसे क्या करना है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है, फिर अपनी बुक को खोलना है और ऐसे क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे वहां पर उसको क्या कर डालना, फटाफट 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 कर डालना है। तो ठीक है, अब अगली क्लास जो मिलेगी इसके साथ, ये जो आने वाली क्लास अब होगी, अब हम इस फॉर्मूले का उल्टा रूप करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे। अभी तक आपने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b आया। अब इसी कंसेप्ट को पूरा हम उल्टा कर देंगे, पूरी चीजों को उल्टा कर देंगे और फिर हम कोई काम करेंगे। तो तब वहां पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसके लिए बहुत ही जल्द हमारा वेट करते रहिए और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।